खगोलविदों ने एक ऐसा दुर्लभ स्टार सिस्टम खोजा है जिसने वैज्ञानिक समुदाय को हैरान कर दिया है। इसे UPMJ 1040-3551 आब नाम दिया गया है और यह पृथ्वी से लगभग 82 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह ब्रह्मांड का पहला ऐसा क्वाड्रपल 4 सितारों वाला सिस्टम है जिसमें 2 युवा रेड डार्फ स्टार और उनके चारों ओर घूमते 2 ब्राउन डॉफर्स शामिल हैं। यही 4 सितारों का अद्भुत जाल है जो अब ब्राउन डॉफर्स यानी फेल्ड स्टार्स के रहस्य को उजागर करने की कुंजी बन सकता है। ब्राउन डॉफर्स अधूरी कहानी वाले सितारे। ब्राउन डॉफर्स को अक्सर नकली तारे या फेल्ड स्टार्स कहा जाता है। ये सामान्य सितारों की तरह जन्म तो लेते हैं, लेकिन इनमें इतना द्रव्यमान नहीं होता कि हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया शुरू हो सके। यही फ्यूजन किसी तारे की असली पहचान होती है। इसलिए ब्राउन डॉफर सितारों और ग्रहों के बीच के रहस्यमय खगोलीय पिंड माने जाते हैं। ये उम्र के साथ धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं और इन्हीं बदलावों को समझाना खगोलविदों के लिए एक चुनौती रहा है। 4 सितारों का अनोखा डांस। इस सिस्टम में 2 रेड डॉफर्स यानी आप और 2 ब्राउन डॉफर्स यानी बाब अलग अलग जोड़ियों में हैं। ये जोड़ियां खुद तो कुछ दशकों में एक दूसरे के चारों ओर घूम जाती हैं, लेकिन दोनों जोड़ियां मिलकर एक बड़े कॉमन सेंटर ऑफ मास के चारों ओर घूमने में 1 लाख साल से ज्यादा समय लेती हैं। कल्पना कीजिए 4 पिंड 2-2 की जोड़ियों में बंधे और पूरा सिस्टम मानो आकाश में कोई ब्रह्मांडीय नृत्य कर रहा हो। अदृश्य सितारे, अद्भुत तकनीक। ये तारे और ब्राउन डॉफर्स इतने धुंधले हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। रेड डॉफर्स को देखने के लिए इन्हें करीब 1.5 प्रकाश वर्ष दूरी तक लाना पड़ेगा, जबकि ब्राउन डॉफर्स तो 1000 गुना ज्यादा धुंधले हैं और सिर्फ इंफ्रारेड में ही दिखाई देते हैं। इस खोज के पीछे ईसा के जिया स्पेसक्राफ्ट और नासा के वाइस मिशन का बड़ा हाथ है। इसकी मदद से वैज्ञानिकों ने इन सितारों की गति और स्थिति को मापा और पाया कि वे एक साथ ही एक ही दिशा में चल रहे हैं। क्यों है ये खोज खास? इस सिस्टम की खासियत सिर्फ इसकी दुर्लभता नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिकों के लिए कॉस्मिक लैब की तरह है। मास और उम्र का रहस्य। ब्राउन डॉफर्स की असली उम्र और द्रव्यमान समझना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उनका साथी तारा हो जिसकी उम्र तय की जा सके तो तुलना आसान हो जाती है। तापमान और संरचना। इस सिस्टम में रेड डॉफर्स का तापमान लगभग 2900 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ब्राउन डॉफर्स बेहद ठंडे हैं, करीब 420 से 550 डिग्री सेल्सियस तक। पहली बार ये पहला ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 टी टाइप ब्राउन डॉफर्स 2 रेड डॉफर्स की परिक्रमा कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में जब हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग और विकसित होगी तो इन ब्राउन डॉफर्स की सटीक गति और द्रव्यमान नापना संभव होगा। इससे ब्राउन डॉफर्स के रहस्यों को सुलझाने में बड़ी मदद मिलेगी। रिसर्चर्स का कहना है कि यह सिस्टम एक साथ एज बेंचमार्क और मास बेंचमार्क दोनों की तरह काम कर सकता है। यानी यह न सिर्फ ब्राउन डॉफर्स के वायुमंडलीय मॉडल समझने में मदद करेगा, बल्कि उनके विकास क्रम की सटीक तस्वीर भी देगा।